होटल, शॉपिंग मॉल से लेकर रेडी पटरी पर सब्जी लेने तक कुछ भी खरीदना हो अब शायद ही हाथ पर्स की तरफ जाता है। फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और हो गया पेमेंट। ना वॉलेट भूलने की चिंता, ना चेंज की झिकझिक और पर्स चोरी होने का डर भी नहीं। इन्हीं खास वजहों से देश पर डिजिटल पेमेंट का खुमार ऐसा छाया हुआ है कि इंटरनेट एक्सेस वाले 10 में से 9 लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डिजिटल पेमेंट करना ही प्रेफर करते हैं। वहीं ऑफलाइन खरीदारी के लिए भी आधे लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। बदलते भारत के आंकड़े सामने आए हैं कर्नी इंडिया और अमेज़न पे इंडिया की स्टडी हाउ अर्बन इंडिया पेज में। इस सर्वे भारत के 120 शहरों के 6000 कस्टमर और 1000 से ज्यादा व्यापारियों के बीच हुआ। चलिए रिपोर्ट से जानते हैं इंडिया के पेमेंट हैबिट के बारे में। डिजिटल पेमेंट का तेज अडॉप्शन नंबर में भी झलकता है। पिछले 5 साल में रिटेल डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा 40% CAGR की स्पीड से बढ़ा है। जहां FY18 में $300 बिलियन का पेमेंट डिजिटल रूट से हुआ, वहीं FY24 में आंकड़ा करीब $3.5 ट्रिलियन पर पहुंच गया है और अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा भी डबल होकर $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। अब डिजिटल पेमेंट की इस गाड़ी को रफ्तार देने में बड़ा हाथ है QPI का। डिजिटल पेमेंट मोड्स में सबसे पसंदीदा तरीका जो है, यही वजह है कि FY24 में कुल डिजिटल पेमेंट में इसकी हिस्सेदारी 68% की रही। इसके अलावा भीम, IMPS जैसे तरीकों से 23% पेमेंट हुआ, क्रेडिट कार्ड से 6%, डेबिट कार्ड से 2% और वॉलेट से 1%। जहां डिजिटल पेमेंट की बात आती है, वही ख्याल आता है कि शायद ये बड़े शहरों में ज्यादा और छोटे शहरों में कम इस्तेमाल होता होगा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों में कुल लेन देन का 75% डिजिटली होता है, वहीं छोटे शहरों में ये आंकड़ा अब 65% पर पहुंच गया है। यानी दोनों के बीच ये अंतर काफी कम है और बढ़ते डिजिटाइजेशन के साथ धीरे धीरे और कम होता ही जा रहा है। सिर्फ छोटे शहर ही नहीं, छोटे कारोबारी से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक सभी डिजिटल पेमेंट का रास्ता अपना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट वेंडर्स को मिलने वाले कुल पेमेंट में से 46% तो डिजिटली ही होता है। ग्राहकों के साथ ही दुकानदार और कारोबारी भी डिजिटल पेमेंट अपना रहे हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट है, आसान है और कई रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। साथ ही कंपटीशन के हाथों को ग्राहकों को ना खो देने के डर से भी हर कोई डिजिटल पेमेंट को अपना रहा है और ये ऑप्शन रख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेमेंट के इस तरीके में कोई भी दिक्कत नहीं है। डिजिटल लेन देन में हो रहा फ्रॉड, गलती से 2 बार पेमेंट हो जाना, ये 2 ऐसी बड़ी बातें हैं जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ने से रोक रही हैं। डिजिटल पेमेंट बूम के बीच कैश की भी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैश अभी प्रेफर किया जाता है, लेकिन 500 रुपए या उससे कम के ट्रांजैक्शन के लिए। कैश से डिजिटल का ये शिफ्ट इतना है कि अब देश में कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन 60% से भी कम हो चुका है। आप किस मेथड से पेमेंट करना प्रेफर करते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आपके काम की ऐसे और वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।